Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रख राम माहि विधि रहिए हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम माहि विधि रहिए सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये एक दृश्य है जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये लेख लिखा है नवभारत टाइम्स में। बंदो बालक रूप सोई रामू, बंदो बालक रूप सोई रामू। हमारे डीएनए में राम है। ये एक बहुत बड़े गुरु जी हैं, प्रतिष्ठित गुरु हैं। इनका वर्ल्ड में नाम है, अंग्रेजी में इनकी वार्तालाप होती है, अंग्रेजी में ये व्याख्यान देते हैं और बेंगलुरु के रहने वाले सदगुरु के नाम से इनका नाम विख्यात है। और सदगुरु हैं, फाउंडर ईसा फाउंडेशन के लिए है, इनका एक लिखा हुआ है। इसके बीच में एक देखें हमारे डीएनए में राम बसे हुए हैं, ऐसा इन्होंने डिक्लेयर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घोषणा की है। और ये आप देख रहे हैं कि बंदो बालक रूप से रामू, ये लिखा हुआ। इसके बाद आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें हमारा एक लेख छपा हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि समय और प्रेम ही संसार में सबसे अनमोल है। समय और संसार ही संसार में सबसे बड़ा अनमोल है। कौन चीज़, दो चीज़ अनमोल है, समय और प्रेम ही संसार में सबसे अनमोल है। देखिए आप इसमें कहीं पर हमारा नाम लिखा हुआ है, शायद आप पढ़ेंगे राधेश्याम राधे इसमें लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से ये जो अखबार में छपा था, राष्ट्रीय स्वरूप में ये छपा है 2 अप्रैल 2004 को। 2 अप्रैल 2004 को, मतलब लगभग 20 वर्ष हो गया है। और मैं इस साथ रिकॉर्ड को यहाँ पर ला रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि समय और प्रेम की बात भी करनी है। तो आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए। जय श्री राम। आज पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शायद किसी तरह से ये मोबाइल सहयोग दे दे तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। ज़्यादा तो मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बड़ी उम्मीद से आया हूँ कि भाई कुछ सुधार हो सकता है, तो 15-20 मिनट का समय मिल सकता है। तो पहला वाक्य इसमें लिखा हुआ है कि बंदो बाल रूप मैं रामू, बंदो बाल रूप सोई रामू। ये जो कथा है ये काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संबंध में कही गई है उत्तरकांड में। और गरुड़ जी ने अपने जीवन का परिचय देते हुए बिल्कुल इसको अन्यथा न लें, गरुड़ जी से वो अपनी कथा सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी। और वो बता रहे हैं कि हमारे जीवन में कैसे कैसे क्या हुआ और किन परिस्थितियों में हमने इन बालक रूप को अपने जीवन में स्वीकार किया। आप एक बात बड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में 2 पक्षी हैं। पक्षी के संबंध में ये बात बहुत गौर से सुन लीजिए। हमारे उस समय गुरु जी स्वामी रामकिंकर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि पक्षी उसे कहते हैं जो किसी का पक्ष ले। अब यहाँ पर पक्ष का मतलब पक्षी से उड़ते हुए पक्षी से बिल्कुल नहीं है कि पक्षी और विपक्षी, ये हम लोग खूब पढ़ा है, खूब सुनते हैं, खूब रात दिन अखबार में सब जगह पढ़ते रहते हैं ये पक्षी है विपक्षी है। तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष ले तो वो भगवान जैसे पक्षी जो होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं,
आकाश में भी उड़ते हैं और ज़मीन पर उतरते हैं। तो ज़मीन पर तो उतर के आते हैं, लेकिन उनका जो अधिकतर जो अधिकृत स्थल है वो आकाश में उड़ने का है। तो पक्षी भगवान हमारा कहाँ रहता है? दड़ा ऊपर रहता है। हम लोग उंगली उठाते हैं कि भगवान ऊपर है, तो भगवान जब ऊपर है तो हम हमारा जो पक्ष, भगवान का पक्ष लेने वाला जो है वो पक्षी पखेरु, पंख पखेरु, प्राण पखेरु जिसे हम लोग कहते हैं, हमारा जो आत्मा है ना वो प्राण पखेरु है। तो वो कहाँ वो भागता है? जब धरती पर नहीं उगता, जब ये पिंजरा छोड़ता है, शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ता है, तो सीधे कहीं अदृश्य हवा से मिल करके, प्राण वायु से मिल करके वो अनंत आकाश में समाहित हो जाता है। हमारे जो पक्षीगण हैं ये भी लोग भगवान के पक्षधर हैं। तो पक्षधर होने के नाते वो पक्षी की तरफ चला जाता है। तो वो ये यहाँ पर जो है काकभुसुंडी और गरुड़ जो हैं ये दोनों पक्षी हैं। पक्षी तो संसार में तमाम सारे हैं, लेकिन चूँकि दोनों की वार्तालाप हुई, दोनों का संवाद हुआ, तो भगवान शंकर ने इनको कहा था कि भाई आप जाइए और वही आपका शंका समाधान कर सकते हैं। तो उसमें एक वाक्य लिखा है सुंदर उत्तरकांड में कि खग जानहि खग ही किए भाषा, खग जानहि खग ही किए भाषा। जो खग है, पक्षी है, वो केवल पक्षी की बात समझ सकता है। हम आप अगर कुछ समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। गरुड़ जी गए थे पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास फिर गए उनके शंकर भगवान जी के पास। तो शंकर भगवान ने कहा कि हम इनको समझाएंगे, इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। राम एक अनंत है, राम एक अदृश्य सत्ता है, राम पारब्रह्म परमेश्वर है, राम अनंत है, सब कुछ है। मैं कुछ भी कहूँगा समझ से बाहर है, जो कि लिखा हुआ है गरुड़ के लिए। गरुड़ गरुड़ सदा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। और भगवान के चरणों में निवास करने वाले जो उनके भगवान विष्णु के साथ सदा रहने वाले हैं, और उनके पास रह करके भी भगवान से उनको ये विश्वास हो गया और वो अपनी बात सब कहीं समझा नहीं सके, उस शंका में डूबे हुए। तो भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि आप सीधे वहीं जाइए। नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए हैं काकभुसुंडी जी, वहाँ पर तमाम सारे हंस महाराज सब आए हुए हैं। उन्हीं के बीच में आप उनकी कथा सुनिए, आपको समझ आएगा। तो ये कथा हमने भूमिका बता दिया। अब जो खास बात उसमें लिखी हुई, तो भगवान गरुड़ ने काकभुसुंडी ने अपनी पूरी जीवन गाथा सुना दिया। सुना देने के बाद वो ये दूसरा पक्ष बता रहे हैं। जब उन्होंने ये पूछा कि आपको ये कौवा का रूप कैसे मिला और आप ये बालक रूप क्यों भजन करते हैं, तो उन्होंने बताया कि लोमस ऋषि के श्राप से मैं कौवा बना और ये देह मुझे बहुत प्रिय है। इसी देह से हमने भगवान के दर्शन किए हैं, और भगवान के दर्शन करने के बाद मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। जबकि मुझे भगवान ने, शंकर ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जब चाहो, जिस समय चाहो, तुम अपना शरीर छोड़कर जिस तरह का शरीर चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं इस कौवे के स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इसी से मुझे दर्शन हुआ, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो कह रहे हैं कि जब जब भगवान का जन्म होता है, उस धरती पर अवतार लेते हैं, तो 5 वर्ष तक मैं अयोध्या में जाता हूँ, और प्राय वो अयोध्या में जन्म लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि लेते हैं। तो ये रामायण में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे। तो वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ जा करके उनकी बाल लीला को देखते हैं, उनकी बाल हट को देखते हैं, उनकी बाल क्रीड़ा को देखते हैं, और देख करके हम आनंदित होते हैं। हम उनके साथ खुद खेलते हैं, और खेलने के बाद फिर हम जब वो 5 वर्ष के हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। तो मुझे ये बालक रूप बहुत पसंद है। इस बात को लोमस ऋषि ने उनको समझाया था कि पूरी रामचरित मानस सुनाई, और उनको बड़ा दुख हुआ कि हमने इनको बिल्कुल सपद हो पक्षी चंडाला ये श्राप दे दिया था। तो कहते हैं कि चंडाला कह दिया, तो एक प्रकार का पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी है जो कौवा है। उस कौवे को बना देने के बाद जब वो बहुत हर्षित होकर के चले, तो लोमस ऋषि को बहुत दुख हुआ कि हमने बड़ा गलत दे दिया, और ये श्राप जो है भगवान राम ने ही उनको दिलवाया। अब जब उनकी माया हटी, तो वो ध्यान कर रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, हमें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तो काकभुसुंडी को उन्होंने बुलाया कि तुमको हमारा श्राप कैसा लगा। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कौवा बना दिया। कम से कम सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे इस संसार में कोई बंधक नहीं बना सकता, मैं किसी पिंजरे में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी कर्कश आवाज़ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। सब लोग मुझे देख देख के दूर दूर करेंगे, भगाएंगे, सब कुछ करेंगे। आफ्टर ये है कि मैं इतना स्वतंत्र पक्षी संसार में कोई नहीं हो सकता। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया, इसलिए मैं ये शरीर पाकर बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने राम कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि आप भगवान के बालक रूप का पसंद की पूजा पाठ करिएगा।
इसलिए बालक रूप में बंदो हूँ, बाल रूप रामू करके जो चौपाई लिखी है, इस पर हमारे योगी जी ने जो अपना व्याख्यान दिया है उसमें लिखा हुआ है। तो इस चर्चा पर हम ज़्यादा आप नहीं जाना चाहते, कहना चाहते, बस सिर्फ यही है कि बालक रूप का मतलब है कि बच्चे को खिलाओ, घूमने खिलाओ, हिलाओ डुलाओ, सब कुछ करो, उसकी नाच गाना, उसकी नटखट सब कुछ देखिए। लेकिन सच में क्या है कि बालक बालक ही रहेगा। एक बात इस जगह पर राधेश्याम जैसा आकिंचन पहाड़ी बहुत ही अल्पज्ञ पहाड़ी कहना चाहता है कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं भगवान को तीर कमान ताने में देखना चाहता हूँ। बालक रूप से काम कैसे चलेगा भाई? अगर मान लीजिए मेरे पर कोई विपदा आई है तो भाई बालक तो उठ के खड़ा नहीं होगा तीर मारने के लिए हमारे हमारे किसी भी विपत्ति को। तो हमारे लिए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जो हैं वो बाकायदा तीर कमान ताने खड़े होना चाहिए। मुझे उस स्वरूप की आवश्यकता है। ये मैं इंडिविजुअल अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी कौन किसको क्या पसंद है मैं नहीं जानता। लेकिन जितने भी कथावाचक हैं वो एक छोटे से वो है ना जो लड्डू गोपाल सोने के सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर और पीतल के सिंहासन पर रखे रहते हैं अपने मंच पर, बाकायदा उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। हम भी नमस्कार करके चले आते हैं। लेकिन बालक रूप का स्वरूप यही है कि भाई वो बाल लीला ही रहती है। तो भगवान शंकर ने जो कहा था उसके अनुसार काकभूषुंडी से उन्होंने गौड़ ने जो भी प्राप्त किया उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो राममय हो गए थे। अब आज का जो प्रसंग है जो आपके सामने रखा हुआ है समय और प्रेम, ये दोनों बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी के पास समय नहीं है। ये मैंने इस पर लिखा है, किसी के पास समय नहीं है। दुनिया का हर काम कर सकता है, दुनिया के हर उपद्रव कर सकते हैं, दुनिया के हर गपबाजी हो सकती है, दुनिया के हर प्रपंच में सांस ले सकते हैं। लेकिन जब राम कथा की बात आती है, राम चर्चा की बात आती है, अध्यात्म की चर्चा की बात आती है, आध्यात्मिक अध्ययन की बात आती है, तो किसी के पास कोई समय नहीं होता। कहाँ दिमाग खराब करेगा? समय नहीं भाई, हमारे पास समय नहीं। समय कह करके आदमी की बात को काट देने में एक सेकंड में नहीं लगाते। और जिस प्रेम की बात मैंने इसमें चर्चा की है वो प्रेम कौन सा है? वो प्रेम वो है, वो आज का सांसारिक प्रेम नहीं है, व्यवहारिक प्रेम नहीं है, मायावी प्रेम नहीं है। प्रेम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, प्रेम में एक बहुत बड़ी विफलता है। जहाँ पर प्रेम की सफलता का अपेक्षा की जाती है वहाँ पर उसकी विफलता क्या है कि उसका एक पक्ष जो है वासना प्रधान है। प्रेम जैसे ही शुरू होता है, वैसे तो प्रेम तो संसार में सबसे करने के लिए कहा गया, प्रेम तो शाश्वत सत्य है, प्रेम अमर है, प्रेम में ही भगवान बसाए कहते हैं लव इज गॉड, लव इज गॉड, द प्रेम ही भगवान है ये कहा जाता है। तो राम प्रेम के अंदर वासना कहाँ से आ गई? लेकिन जैसे ही वो सांसारिक भोग के साथ जुड़ता है तैसे ही वो प्रेम क्या हो जाता है कि एक दूषित वातावरण में आ जाता है। तो यहाँ पर जब समय का सदुपयोग करना है तो जिस प्रेम की अपेक्षा की जा रही है वो सांसारिक प्रेम नहीं है। वो कैसा प्रेम है? सांसारिक, संसार से तो मिला हुआ प्रेम है, यह भी ध्यान रखिएगा। वो मिला हुआ प्रेम सांसारिक है और लेकिन वो मिला हुआ प्रेम ईश्वर प्रदत्त है। तो ईश्वर के प्रति जब आप अनुरागी चित्त होंगे तब निश्चित रूप से यही प्रेम समय का सदुपयोग करके भगवताकार हो जाएगा। गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा है, ये कविता में लिखा है, अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसय मन मंजुल कंज कली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसय मन मंजुल कंज कली। करे कि अनुराग के तड़ाग में, अनुराग और अनुराग, राग मने सांसारिक प्रेम और अनुराग मने जो आध्यात्मिक प्रेम है। तो अनुराग के तालाब में, अनुराग के सरोवर में, अनुराग के सागर में, अनुराग की सरिता में क्या चीज़ है? भान उदय, अर्थात ज्ञान का सूर्य प्रकाश उदय हो गया। अनुराग तड़ाग में भान उदय, भान मने सूर्य, अगर सूर्य उदय हो गया, अनुराग के तालाब के सामने उसकी छाया पड़ रही है, उसकी रश्मियाँ किरणें उतर के आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो अनुराग जो है ना वो ज्ञान में हो जाएगा, ज्ञान बोध में हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप जब उस ज्ञान का उपयोग करेंगे तो समय का सदुपयोग जो है अपनत्व को, अपने भगवान को पाने में एक पल भी कसर नहीं रखेगा। यही बात बंदो राम के साथ भी है कि जिस बंदो राम की प्रशंसा की जा रही है उसको गोद में हम खिलाएंगे, उनको गोद में हिलाएंगे झुलाएंगे। जैसे होता है जसोदा हरिपाल ने झुलावे, तो कौशल्या जी भी अपने बालक राम को हिलाती झुलाती हैं और बार बार कहती हैं कि भैया कि वो देख है कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई।
जैसे जैसे कौशल्या जी बुलाती हैं तो भगवान जब चलते तो ठुमक ठुमक चलते हैं। कौवा महाराज वहाँ देख रहे हैं, देख के कहते हैं कि जरा सा मुझे भी एक बार चाल दिखा दीजिए अपनी। तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आंगन में खेल रहे हैं तो उनके हाथ में एक पुआ है, पुआ जानते हैं, मीठी पूड़ी को खाते रहते हैं और उस कौवे को दिखाते हैं। तो कौवा जब आगे बढ़ कर लेने की कोशिश करता है तो फिर हाथ घसीट लेते हैं। अचानक कौवा छीन लेता है तो वो रोते हैं। ये दृश्य है रामायण में लिखा हुआ। तो जो कौवे रोने लगते हैं, बाद में कौवे के हाथ से छीन के खुद खाते हैं। फिर ये दृश्य और आगे बढ़ा। पूरा कथा तो मैं नहीं सुना सकता यहाँ पर। उसमें यह है कि भगवान ने उसी के आधार पर जब वो कौवा उनकी जो वो ले करके उड़ा बुआ को, तो पीछे पीछे भगवान भी जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। ये कोई नहीं देख पा रहा, कोई नहीं देख पा रहा। और हमारे स्वामी रामकृष्ण जी लिखा था कि जीव और ब्रह्म के बीच में केवल 2 अंगुल का फासला है। ध्यान रखिएगा, 2 अंगुल का फासला है कि हमसे और भगवान में दूरी बिल्कुल नहीं है। 2 अंगुल कितना होता है? कुछ भी तो नहीं, लेकिन 2 अंगुल का फासला है। इसी 2 अंगुल में ना वो उनको मिल रहा है ना वो उनको मिलने दे रहे हैं। बस देख के पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान आ रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं भगवान आ रहे हैं, लेकिन वो मिल बिल्कुल नहीं पा रहे। आखिर में ये हुआ कि वो एक बार नीचे गिरे, अचानक हंस पड़े, उनके मुंह के अंदर से उधर में चले गए, वहाँ पूरा ब्रह्मांड देखा। फिर बाद में बाहर आ गए तो आशीर्वाद दिया, सभी कुछ हुआ। तो बालक के रूप में भगवान ने काकभूषुंडी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो वर मांगना मांग लो। जो प्रसन्न, उन्होंने लिखा है, जो प्रभु हो ये प्रसन्न वर देऊ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वर दीजिए। निजे पद सरजिज सहज सने हो, आप मुझे जो अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वो वर दीजिए जो आपके चरणों में मेरा अनुराग बना है। तो अनुरागी चित्त की बहुत बढ़िया हो सकता है। इस बात में हमने कहीं पर उनका बिहारीलाल जी का एक दोहा पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जय जय बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कि यह अनुरागी चित्त की जरूरत है, प्रेमी चित्त की जरूरत नहीं है। प्रेम तो बिल्कुल भोला है, प्रेम तो विद्युती कराने वाला है। प्रेम तो संसारिक भोग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी हर जगह पर निंदा हो सकती है, हर जगह पर मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन जब अनुरागी चित्त हो जाएगा, भगवताकार हो जाएगा, वो प्रेम भगवान में समर्पित हो जाएगा, तो फिर उसका कहना क्या। तो कहने का ऐसे प्रेम में अनुरागी चित्त को ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे सांवले स्वरूप में प्रविष्ट होगा, डूबेगा, चाहे राम के स्वरूप में चाहे कृष्ण के स्वरूप में, तो त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है कि विरोध किया जा रहा है, क्योंकि काले रंग में डूबने के बाद कोई सफ़ेद नहीं हो सकता। ये दुनिया जानती है कि काले रंग में डूबेगा तो सफ़ेद नहीं हो सकता, लेकिन बिहारीलाल जी कहते हैं ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि भगवान के रंग में जब डूबेंगे तो आपके जीवन में निखार आएगा, आपके जीवन में एक दिव्य ज्योत निकलेगी, आपके अंदर ओरा होगा, चारों तरफ एक प्रकार की चेहरे पर जो आभा होगी वो दीप्तमान होगी, दिव्यता का प्रतीक होगा। वो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे चेहरे पर बल्ब जलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि चेहरे पर इतनी उज्ज्वलता, इतनी दिव्यता, इतना भव्यता, इतनी प्रकाशमान जैसा हो जाएगा, इतने उसमें क्या कहना चाहिए, शोभा भी कह सकते हैं और वो छवि भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ आभा, बहुत अच्छा शब्द है, आभा आ सकती है। आप देखिए छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर जब ज़रा सा सजा दिया जाता है, ज़रा सा काजल लगा दिया गया, ज़रा सा काजल रिहा लगा दिया गया, ज़रा सा सुंदर सा बना दिया गया, और चाहे वो कुछ भी ना पहने हो, एक लंगोटी क्यों पहने हो, लेकिन जिस बात वो चलते हैं तो उनकी चाल डाल देख के, उनकी मुस्कान देख करके, उनके चेहरे को देखिए तो लगता है कि भाई ललचा करके जी एक बार चाहता है कि चूम ले। तो वो एक ईश्वरीय प्रदत्त जो आभा है वो प्राप्त होती है। ये हमको आपको सबको मिल सकती है, बस शर्त यह है कि अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। सारा संसार जो है उस अनुरागी चित्त की गति को नहीं समझ सकता। अगर समझ जाए तो क्या हो जाएगा, जो जो बूढ़े, जैसे जैसे उसमें बूढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें डूबेगा, डुबकी लगाएगा, वैसे वैसे वो उतराएगा नहीं, उतराएगा भैया बिल्कुल नहीं। अगर उतरा जाएगा तो भाई बॉडी है लाश जैसी है, उसका तो जैसे पानी भर गया तैरती दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे उसके अंदर उज्ज्वलता आती है। बिहारीलाल ने हुआ। और यही बात हमारे रामचरितमानस में तमाम जगह वर्णन किया गया है कि जहाँ जहाँ भगवान के स्वरूप को जो देखते हैं वो उसमें भगवान में हो जाते हैं, राम में हो जाते हैं। क्या जो वो आपका वनगमन के समय की चित्रण दिखाया गया कि जे जे कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे।
भरतलाल जी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई आप लोगों ने रामचंद्र जी को, जानकी जी को और छोटे भाई हमारे लक्ष्मण जी को देखा इस रास्ते आते? तो उन्होंने कहा हम लोगों ने देखा। कैसे थे? बहुत सुंदर थे। इतना कहते ही उनके चेहरे पर भी भगवान राम जैसी झलक आ गई। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भरतलाल जी स्वीकार करते हैं कि जय जय कहीं कुशल हम देखे, ते राम लते प्रिय राम लखन सम लेखे। वो मुझे राम लक्ष्मण सीता जैसे दिखाई पड़े। मतलब वहाँ के ग्राम ग्राम की बटूटियाँ, बहुटियाँ, बहुएँ और जो स्त्री पुरुष हैं वो राम लक्ष्मण दिखाई पड़ रहे हैं। कितना अद्भुत है। भरत ने अभी उनको देखा नहीं है वनवासी के रूप में, लेकिन वनवासी के रूप में देखने वाले को देखकर हमें राम दिखाई पड़े, हमें कृष्ण दिखाई पड़े, हमें लक्ष्मण दिखाई पड़े, हमें माता सीता दिखाई पड़ी, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये अनुरागी चित्त की विशेषता है। तो मेन बात यह है कि इसमें समय का बहुत बड़ा जीवन में अभाव है। उस समय को अगर कोई सदुपयोग करना चाहता है तो सबसे पहले है कि बालक रूप राम को देखना पड़ेगा। बालक रूप राम में वो गुण प्राप्त करने पड़ेंगे। ये बालक रूप को स्वीकारना पड़ेगा। यूँ कह लिए मैंने तो विश्व अपनी बात बता दिया कि मैं चाहता था कि भाई भगवान राम जो है वो छत्र धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल जैसे विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहाँ गए थे, उसे वो पुरुष सिंह 2 वीर चले, वो चले यज्ञ रक्षा करने के लिए, ऐसे दोहा को सोरठा लिखा हुआ। तो बालक रूप में नहीं बल्कि क्षत्रिय के रूप में वो जाते हैं और भगवान विश्वामित्र की यज्ञशाला की रक्षा करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी मेरी कहने की थी कि संसार में जीना है, संसार में रहना है, और अगर सांसारिक प्राणी बन करके भी आपके जीवन में ये चित्त जो है अनुरागी चित्त हो जाएगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे होता नहीं कि एक गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, यही जग जागहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है। यही जग जागहीं जामिन जोगी, परमारति परपंच अभियोगी। ये संसार जो है कैसा है? परपंची है। सुबह से शाम तक बीत जाए, कहो पूरी रात कट जाए, परपंच करते हुए, एक दूसरे की बात करते हुए, गप लाते हुए, कभी कम नहीं होने वाला। तो गोस्वामी जी उन्होंने लिखा है, भगवान गोस्वामी जी लिख रहे हैं और लक्ष्मण जी केवल रात को समझा रहे हैं, साथ रात को समझा रहे हैं कि यही जग जागहीं, यही जग जागहीं जामिन जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। इस संसार में 4 प्रकार के लोग रात में जगते हैं। पहला परमारथी, जो परमार्थ के पथ पर जाना चाहते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान मगन हैं, समाधिस्थ हैं, ऐसे लोग परमारथी। परपंच, जो परपंची हैं उनको समय है, उनके पास का भी खूब समय है। परपंच और योगी, यही जग जागहीं जामिन जोगी। योगी जागते हैं, परमार्थी जागते हैं, परपंची जागते हैं और योगी लोग जागते हैं। तो रात में तारे गिनते रहते हैं। इन चारों को उन्होंने कह दिया कि रात के रत्नीचर हैं, बाकी तो सारा संसार सोता है। तो मैंने आपको जो बताया उसमें सिर्फ एक ही बात है कि हमारे आपके जीवन में प्रेम की जो आवश्यकता है बहुत अच्छी तरह बनी रहनी चाहिए। मैं एक बात और बता दूं आपको, इस प्रेम के बारे में उन्होंने लिखा है, कबीरदास जी ने वाक्य लिखा कि पिया चाहे प्रेम रख, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़क, देखा सुना न गान। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अगर कोई प्रेम करने चले और कहे कि हमको मान सम्मान नहीं मिले और कोई जान भी ना पावे, तो कहीं नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेम करे और संसारिक प्रेम में आपको पता नहीं चले, संसार में आपकी इज्जत जो है बेइज्जती में बदले, ऐसा हो नहीं सकता। कहने कि एक म्यान में 2 खड़क, एक म्यान के अंदर 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो स्त्री आपकी हो, अर्धांगिनी हो, चाहे प्रेम का हो, 2 स्त्रियों को एक साथ रखा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में प्रेम को बांटा नहीं जा सकता, प्रेम को सांसारिक भोग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। तो भाई जो लोग प्रेम पीना चाहते हैं, वो मान रखना चाहते हैं, तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक ही प्रेम हो सकता है। वो प्रेम ईश्वर प्रदत्त है, वो अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ रह करके तो मर्यादित हो सकते हैं, और लेकिन उसी प्रेम को जब भगवान में परिणित कर देंगे तो वो अनुराग बन जाएगा। भाई अनुराग तड़ाग में भान उदय, दुख से मन मंजुल कंज गली, वो स्थिति हो जाएगी आपके जीवन में। वही प्रेम के ऊपर सूर्य का अखंड ज्ञानेश्वर का प्रकाश पड़ेगा और चेहरे पर दीप्यमान की स्थिति आ जाएगी, आप महान बन जाएंगे। तो आप सब लोग अपने जीवन में बंदों
बालक रूप राम को भजना है। और जैसा स्वामी योगी जी कह रहे हैं, और ये उन्होंने कह दिया है, हमारे गुरु जी ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सबके रोम रोम में डीएनए में टेस्ट कराएंगे तो राम राम ही लिखा हुआ है, राम का ही अंश बना हुआ है। तो निश्चित हम लोग राम जीव ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो जब ईश्वर अंश है और लव इज़ ब्लाइंड है, लव इज़ गॉड है, तो फिर वो गॉड ईश्वर राम है, तो राम तो फिर हम लोग शरीर में तो है ही है, उसको अलग कहाँ से किया जा सकता है। ये अलग करने वाले लोग जो हैं वो मूर्ख हैं। उन्होंने तो एक प्रकार का ज़बरदस्ती का खंभा गाड़ रखा है, जिसकी कोई समाधान नहीं है, वो एक दिन टूट के गिर जाएगा। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान के निमित्त सब कुछ करें, जीवन जिए ज़िंदगी जिए, और राम राम करते हुए करें और अपना जीवन का पालन करें। प्रेम को समझें, समय को समझें, समय के सदुपयोग को समझें, तभी प्रेम का असली मतलब समझ सकते हैं। ढाई आखर प्रेम का परिणय तो पंडित होए, कबीरदास की बात को समझ लीजिए। और प्रेम के लिए गोस्वामी ने लिख दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसमें भी लिखा है, इसमें हमने लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जो है वो प्रेम का मुखा है। जो लोग जानना चाहते हैं वो जान लें कि राम की क्या टेस्ट है, राम का क्या स्वाद है, किस किस चीज़ को चाहते हैं। तो वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम की प्यासे हैं, और प्रेम की वजह से ही वो सबरी के आश्रम में गए थे, जिनके भाग जग गए और राम जी आएंगे कहते हुए हज़ारों मुखार बिंदों से, लाखों मुखार बिंदों से गाना गाया गया। इस पर हमें चर्चा करना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई अप्रियता त्रुटि हो गई हो, और आज की इस वीडियो में कहीं पर भी, बल्कि बाई द वे मौका मिल गया, आज किसी तरह से मेहरबान हो गया है मेरा ये मोबाइल, तो मैं सब लोगों से मिल पाया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझसे कोई अपराध हुआ हो, कोई अप्रियता आई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये बहुत गूढ़ भाव हमने आपको बताया, इस पर आपको एक बार चिंतन मनन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ राज श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, और बार बार यही कहना चाहता है कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा नहीं, मगर राम भजो भाई, राम भजो। जीवन में एक ही है कि राम भजो, राम भजो, राम भजो।